हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ का सेकेंड डे है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि किस किस टाइप से क्वेश्चन किसी चैप्टर से अराइज होता है। तो आज हम लोग थर्ड चैप्टर 6th क्लास का थर्ड चैप्टर और 4-5 चैप्टर से क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन बेस्ट फॉर कल्टिवेटिंग जूट प्लांट। तो जूट प्लांट को लगाने के लिए या फिर उसको बोने के लिए सबसे जो बेस्ट सीजन है वो क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपका समर, विंटर, रेनी, स्प्रिंग। तो इसका बेस्ट सीजन जो है आपका रेनी सीजन। ये रेनी सीजन में इसको उगाया जाता है। नेक्स्ट है, टू मेक फैब्रिक्स all these fibers are first converted into। किसी भी फैब्रिक को बनाने से पहले जो फाइबर है उसको क्या बनाया जाता है। तो उसको सबसे पहले हम लोग यार्न बनाते हैं, मीन्स कि थ्रेड। उसका थ्रेड हम लोग बनाते हैं, तब जाकर वो फैब्रिक बनता है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर करेक्ट अबाउट मेकिंग फैब्रिक्स। ये आपका सीक्वेंस दिया गया है, जिसमें से आपको करेक्ट बताना है कि कौन सा सीक्वेंस फैब्रिक बनाने के लिए करेक्ट सीक्वेंस है। गिनिंग, वीविंग, स्पिनिंग, नाइटिंग। गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड नाइटिंग। गिनिंग मीन्स कि जो आपका बीज वगैरह है ये कॉटन का, उसको जब अलग करते हैं हम लोग तो उसी को गिनिंग कहते हैं। फिर स्पिनिंग जो है ये हमारा थ्रेड बनाने का, यार्न बनाने का जो प्रोसेस है उसको स्पिनिंग कहते हैं। वीविंग जो है, वीविंग एंड नाइटिंग आपका लगभग सेम है। वीविंग जो है वो आपका दो थ्रेड से बनाया जाता है, और नाइटिंग ये स्पेशली हम लोग स्वेटर बुनने का काम करते हैं उसको बोलते हैं। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन में गिनिंग, वीविंग, स्पिनिंग और नाइटिंग, नाइटिंग, गिनिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग। तो इसमें जो करेक्ट सीक्वेंस है वो 2 है, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड नाइटिंग। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड। जो यार्न बनाने का, फाइबर से यार्न बनाने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड, स्पिनिंग। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। वूल जो है किससे प्राप्त किया जाता है। सिल्कवर्म, रैबिट, याक, कैमल्स, सीप, गोट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑप्शन मीन्स कि रैबिट, सीप, गोट, याक, कैमल, कोकून, सीप, कैमल, याक, जूट, रैबिट, याक, सीप। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपका सेकेंड है, रैबिट, सीप, गोट, याक, कैमल। ये जो 5 है एनिमल्स, ये पांचों से हम लोग वूल प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसमें से कौन सा मेटल का प्रॉपर्टी नहीं है। लस्टर, हार्डनेस, शाइनिंग, सॉफ्टनेस। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सॉफ्टनेस। मेटल जो है वो सॉफ्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है 7th नंबर, द मेटल्स लूज देयर साइन और लस्टर। साइन को ही लस्टर बोला जाता है। साइन और लस्टर बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑप्शन एयर एंड मॉइस्चर, सेकेंड ऑप्शन हार्डनेस, थर्ड ऑप्शन सॉफ्टनेस, फोर्थ ऑप्शन शाइनिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो एयर और मॉइस्चर के कारण इसका साइन और लस्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल सब्सटेंस। इसमें से कौन सा सब्सटेंस जो है वो घुलनशील नहीं है। अगर स्पेसिफिक नहीं बताया गया है कि ऑयल में या फिर वाटर में या फिर एसिड में, बेस में, तो यहाँ पे आप ये समझ जाइएगा कि
वाटर के बारे में बोला जा रहा है। जहाँ स्पेसिफाई नहीं बताया गया है उस केस में मैं बता रही हूँ कि वहाँ पे आप समझिएगा कि वाटर के बारे में बोला जा रहा है। साल्ट ये आपका सॉल्युबल है, सैंड ये आपका नहीं सॉल्युबल है, शुगर सॉल्युबल है, क्ले भी सॉल्युबल है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो 2 होगा, सैंड। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या है सो आप लोग को पता है, 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट पाया जाता है, एक ट्रांसलूसेंट, एक ओपेक एंड एक ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसलूसेंट उसको बोलते हैं जो कि जिस ऑब्जेक्ट से हम लोग उसके दूसरे ओर क्लियरली नहीं देख सकते, दिखता है बट क्लियरली नहीं, वो धुंधला नज़र आता है। तो उस प्रकार का क्या है, वुड, ग्लास, पेपर, ऑयली पेपर। तो वुड से आपको दिखेगा नहीं, ग्लास से आपका दिख जाएगा, पेपर से आपका नहीं दिखेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो 4 है, ऑयली पेपर। जिसमें ऑयल स्प्रेड कर दीजिएगा जिस पेपर में, तो उससे कुछ बहुत नज़र आता है, पूरा क्लियरली नज़र नहीं आएगा लेकिन थोड़ा बहुत आपको नज़र आएगा। तो ऑयली पेपर ये ट्रांसलूसेंट में आता है। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन नंबर, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इज कॉल्ड, मीन्स कि अनाज को भूसों से अलग करने का, भूसा नहीं बोलेंगे, पुआल से, फॉर एग्जांपल जो गेहूँ या फिर आपका चावल जो है, धान जो है, उसको उसके डंठल से अलग करने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, विनोइंग, थ्रेशिंग, सीविंग, हैंड पिकिंग। तो विनोइंग जो है भूसे से अलग करने की विधि है, थ्रेशिंग जो है आपका उसके पुआल से या फिर डंठल से अलग करने की विधि है, सीविंग जो है ये किसी भी यहाँ पे जो पार्टिकल्स है एक बड़े साइज का होगा, एक छोटे साइज का होगा। तो बड़े और छोटे साइज के पार्टिकल्स को या फिर कंपोनेंट मटेरियल को अलग करने का जो विधि है उसको सीविंग कहते हैं। हैंड पिकिंग में जो हम लोग अनाज से कुछ अनवांटेड जो पार्टिकल, स्टोन वगैरह, मिट्टी वगैरह का जो टुकड़ा होता है उसको अलग करने की जो विधि है, हम लोग हाथ से चुनकर अलग करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हैंड पिकिंग। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आ जाएगा 2 नंबर, थ्रेशिंग। 11 क्वेश्चन नंबर, द विनोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर, मैं ऊपर बता चुकी है तो ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग को आना चाहिए। द विनोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स। सेकेंड है सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, सेपरेटिंग इम्प्योरिटीज, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो है एक मिनट, यहाँ ऑप्शन जो है आपका यहाँ स्टॉक से हस्क कर लीजिएगा, एक मिनट, यहाँ स्टॉक नहीं होगा, हस्क होगा, मीन्स कि भूसा होता है, सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम हस्क। तो विनोइंग ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन नंबर, सीविंग मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग फाइन फ्लोर पार्टिकल्स फ्रॉम इम्प्योरिटीज, पेबल एंड स्टोन्स फ्रॉम फाइन साइन। तो इसमें ये 2 है, उसमें से आपका ऑप्शन चूज करना है, ओनली ए करेक्ट है या फिर ओनली बी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है बोथ ए बी दोनों करेक्ट है या फिर नन ऑफ देम। तो इसमें सीविंग जो है ये बोथ के लिए करेक्ट है। फाइन फ्लोर पार्टिकल्स फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ को भी सेपरेट करने के लिए हम लोग सीविंग मेथड का यूज़ करते हैं, पेबल एंड स्टोन्स फ्रॉम फाइन साइन से अलग करने के लिए भी करते हैं। तो इस प्रकार से आपका 12 का दोनों सही है। नेक्स्ट है 13, वाटर एंड क्ले और साइंड मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द मेथड इज कॉल्ड, साइंड और क्ले या फिर साइंड और वाटर मिक्सचर जो है उसको सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, फिल्टरेशन,
सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, इवापोरेशन। तो इसमें जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन जो है इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है उसको थोड़ी देर के लिए बिना हिलाए उस सॉल्यूशन को छोड़ देते हैं। तो जो पार्टिकल्स है जिसको हम लोग को अलग करना है, फॉर एग्जांपल सैंड और क्ले को, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, तो वो क्ले और सैंड जो है वो नीचे बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से सेडिमेंटेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका 14, द टू लिक्विड्स लाइक ऑयल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय। जब दो लिक्विड जैसे ऑयल और वाटर को सेपरेट करना हो तो हम लोग किस मेथड का उपयोग करते हैं? फिल्टरेशन, डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन, इवापोरेशन। तो इसमें हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन डिकेंटेशन। जब दो लिक्विड फॉर एग्जांपल ऑयल और वाटर को जब हम लोग अलग करना होगा तो मिक्स है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। फिर जब वो दोनों लेयर आपस में अलग अलग हो जाएंगे तो हम लोग उसको दूसरे बर्तन में या फिर कोई भी जिसमें हम लोग को अलग करना है उसमें हम लोग उसको पॉर करके और अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से डिकेंटेशन आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, लिक्विड में ऑयल और वाटर को अलग करने की विधि। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन नंबर। आज हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे। 15 क्वेश्चन नंबर जो है, द मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय। साल्ट और वाटर को हम लोग किस प्रकार अलग कर सकते हैं? फिल्टरेशन, डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन, इवापोरेशन। तो इसका करेक्ट मेथड जो है आपका इवापोरेशन। ये समुद्र का जो खारा जल है उससे नमक जो बनता है ये इवापोरेशन के ही कारण बनता है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन नंबर, द फिल्टर पेपर इज़ यूज टू फिल्टर फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस, टी, पनीर एंड लिक्विड, वाटर एंड साल्ट। तो ये फिल्टर पेपर हम लोग यूज़ करते हैं। आपका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस। हम लोग फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस जब बनाते हैं तो उसमें उसके लम्स थोड़े या फिर बीज जो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाता है तो वो बड़े बड़े साइज में रह जाता है, तो उसको हम लोग अलग करने के लिए फ़िल्टर पेपर का यूज़ करते हैं या कर सकते हैं। नेक्स्ट है 17, द मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्टरेशन, इवापोरेशन। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सेडिमेंटेशन। उसको बिना हिलाए छोड़ देना है, उसके बाद वो धीरे धीरे बैठ जाएगा। आप बरसात के दिनों में आप लोग देखे होंगे कि तालाब जब बारिश होता है तो तालाब नदी का पानी एकदम ब्राउन या फिर रेड कलर का, रेड तो बोलेंगे नहीं उसको, ब्राउन कलर ही हो जाता है समझिए, तो ऑरेंज या फिर ब्राउन कलर। तो उसको फिर वो धीरे धीरे नीचे बॉटम में, तालाब के बॉटम में बैठ जाता है और फिर वो पानी थोड़ा साफ़ हो जाता है। तो ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस के ही द्वारा वो क्लियर वाटर हो जाता है। फिर नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन नंबर, द कन्वर्सन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इवापोरेशन, सैचुरेशन, सब्लिमेशन। कन्वर्सन ऑफ वाटर, वाटर का वेपर में जो कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? तो ये है आपका इवापोरेशन। जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो वो गर्म होकर वेपर का रूप लेने लगता है, तो ये इवापोरेशन प्रोसेस के द्वारा कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन नंबर, द कन्वर्सन ऑफ वेपर इनटू वाटर ड्रॉप्स इज कॉल्ड। वेपर का वाटर में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, एवापोरेशन, सैचुरेशन, सब्लिमेशन। तो ये जब वेपर से वाटर ड्रॉप बनता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के द्वारा ही वो ठंड होकर आपका पानी के बूंद का रूप ले लेता है। नेक्स्ट है 20 लास्ट क्वेश्चन,
आज का लास्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन विच हैव नो कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सॉलिड इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, नन ऑफ देम। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन जिसमें आपका सोलूट और सॉल्वेंट होता है। सोलूट उसको बोलते हैं जो सॉल्यूशन में घुलता है, और सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जो सोलूट को घुलाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग पानी और नमक और आपका फॉर एग्जांपल सिंपल सा हम लोग शरबत बना रहे हैं जिसमें पानी और चीनी और पानी का हम लोग शरबत बना रहे हैं। तो पानी जो हो गया आपका सॉल्वेंट है क्योंकि वो चीनी को घुला रहा है, जो घुलनशील है वो आपका सोलूट है, और जो घोलने वाला है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें अब वो हम लोग जब उस सॉल्यूशन को शरबत बनाएंगे तो हम लोग चीनी डालते रहेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, ऐसा टाइम आएगा जब चीनी घुलना बंद हो जाएगा। तो जब चीनी घुलना बंद हो जाएगा वो और चीनी उसमें उस सॉल्यूशन में वो पानी में घुल नहीं सकेगा। तो उस पॉइंट को हम लोग उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और कुछ भी घुलना बंद हो जाता है, तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच हैव नो कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन देखे हैं जिसमें हम लोग चैप्टर 3, 4, 5 तीन चैप्टर से हम लोग आज 20 क्वेश्चन देखे हैं, और चैप्टर 5 से कुछ क्वेश्चन बाकी है जो हम लोग कल देखेंगे। अगर आप लोग को थोड़ा हेल्पफुल लग रहा है क्लास तो आप लोग अप्रिसिएट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग आप सब मिलकर अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ते रहें। और आप लोग नोट्स देखते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए। मैं अभी क्वेश्चन MCQs देख रही हूँ। डेली मैं 15 क्वेश्चन आप लोग को अभी करके डेली दूँगी, इसलिए आप लोग देखते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए। एग्ज़ाम जब होगा उस टाइम आप लोग अच्छे से कर लोगे। धन्यवाद।